Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacistry. Friends, in this video I am going to talk about Folitrax 7.5 mg tablet. A tablet Folitrax 7.5 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉलिट्रैक्स 7.5 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, फॉलिट्रैक्स 7.5 mg टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल वेरियस टाइप ऑफ कैंसर कि बहुत तरह के जो कैंसर होते हैं उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला कि क्या शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन है, तो चलिए जरा इसे समझ लेते हैं शेड्यूल एच कैटेगरी होता क्या है। डियर व्यूअर्स, कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की एकदम जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, उसे हम लोग शेड्यूल एच कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला ये मेडिसिन आपको नहीं देगा। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी मेटाबोलाइट्स या एंटी कैंसर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी कैंसर। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी कैंसर पहले समझते हैं। एंटी कैंसर कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन जो कैंसर के खिलाफ जाकर काम करे, कैंसर में कैंसर के जो कीड़ा होती है उसको मारने का काम करे, ठीक है, तो उसको हम लोग एंटी कैंसर बोलते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला एंटी मेटाबोलाइट्स, जरा इसे भी समझ लेते हैं। तो डियर व्यूअर्स, एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी कहने का अर्थ कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। दिस इज ए कीमोथेरेपी ड्रग, ठीक है, दिस इज ए कीमोथेरेपी ड्रग दैट प्रिवेंट्स कैंसर सेल फ्रॉम मेकिंग मोर कैंसर सेल्स। कि जो एंटी मेटाबोलाइट्स होता है उसका कहने का ये क्या है, कीमोथेरेपी ड्रग होता है। ये क्या करता है कि जो कैंसर सेल बनता है, ठीक है, उसको और ज्यादा बनने से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो वैसा कोई भी मेडिसिन जो कैंसर सेल को बनने से, और ज्यादा बनने से, ठीक है, रोकने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। इसी को आप दूसरे शब्दों में लोग बोलते हैं एंटी कैंसर मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी और एंटी कैंसर कैटेगरी क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 130 रुपए से लेकर 140 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और उसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मेथोट्रैक्सेट 7.5 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कैंसर को ठीक करने के लिए किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो होता है उसमें इसको ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मेथोट्रैक्सेट 7.5 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर। कि अगर किसी को विभिन्न प्रकार का कैंसर, विभिन्न प्रकार का, वेरियस कहने का मतलब अनेकों प्रकार का हो सकता है, कि जैसे किसी को बोन कैंसर हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, नेक कैंसर हो सकता है, ठीक, गर्दन का कैंसर हो सकता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर किसी को इस सब में से किसी प्रकार का अगर कैंसर है, ठीक है,
तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, कि अगर ज्वाइंट पेन जरूरत से ज्यादा हो और सारे मेडिसिन सुनवाई नहीं ले रहे हैं, जो निकोक्सिया वगैरह चल रहा है, निकोक्सिया एमआर वगैरह सब चल सुनवाई, तो वहां पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करें। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कि डॉक्टर जो होते हैं कभी कभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी का जो अर्थराइटिस है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गया, लंबे समय से चल रहा हो, और वो अर्थराइटिस जो हो वो सुनवाई नहीं ले, उसका दर्द जा नहीं रहा, सुनवाई नहीं ले रहा है, ठीक है, सही नहीं हो रहा, तो उसको ठीक करने का डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि जितने भी अर्थराइटिस के मेडिसिन चलते हैं, निकोक्सिया हो गया, निकोक्सिया एमआर हो गया, फिर केनाकोट वगैरह, ये सब स्टेरॉइडल मेडिसिन दे के भी परेशान हो गया, डॉक्टर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, साज भी दे रहा है फिर भी ठीक नहीं हो, तब उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो याद रखिए इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अनकंट्रोल्ड सोराइसिस, सोराइसिस एक तरह का क्या होता है, स्किन की डिजीज होती है, ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, स्किन की डिजीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन होने लगता है, ठीक है, तो अनकंट्रोल अगर सोराइसिस हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि अगर कभी कभी प्रेगनेंसी, ठीक है, वो फॉलोपियन ट्यूब में कंसीव कर जाए, ठीक है, तो उसको डिवास्टेट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कैंसर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ज्वाइंट पेन आप कह सकते हो, फिर ऑटो इम्यून डिजीज, अनकंट्रोल्ड सोराइसिस बोल सकते हैं। तो इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आगे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स लेकिन एक और बात मैं ऐड कर दूं कि ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, इस मेडिसिन को जब खरीदेंगे आप तो इसके पीछे देखेंगे लिखा रहेगा स्टॉप बिफोर प्रेगनेंसी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें एकदम लोगो बनाकर दिया हुआ और लिखा हुआ भी ये स्टॉप बिफोर प्रेगनेंसी के पहले ही छोड़ देगा, कंसीव करना है उसको पहले आपको छोड़ देना होता है इस मेडिसिन, क्योंकि घातक होता है, कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को क्या करता है, डिवास्टेट कर देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि एडिशनल जानकारी आपको अच्छे से समझ और साथ ही साथ इसकी यूसेज भी आपको बढ़िया से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, वरना इसका परिणाम। फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, अगर कोई किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन कर रखा है उसको आपको नहीं देना है, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी की, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं देना आता है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज उसका क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि किनको किनको नहीं देना है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। खासकर ये मेडिसिन तो एंटी कैंसर मेडिसिन है, कैंसर का कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली जो जनरली देखने को मिलता है मेनली वो साइड इफेक्ट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 है नोजिया। फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, जैसे इस मेडिसिन को आप लीजिए लीवर एंजाइम को क्या करें, ये इंक्रीज कर देता है। फिर कहते हैं हेयर लॉस, अब बाल जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो बेसिकली 3 जो है इसके समझिए कि मेन साइड इफेक्ट है, इस तरह का साइड इफेक्ट जनरली देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला डोज है, समझिएगा जरा थोड़ा इसे गौर से, ठीक है। ये डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है, 20+ उनके लिए बता रहा हूँ। 1 into वीकली, एक गोली आपको सप्ताह में लेना होता है, एक टैबलेट सप्ताह में। लेकिन इस मेडिसिन को लेने से पहले, ठीक है, आपको फॉलवाइट 5 mg मतलब फॉलिक एसिड को लेना होता है। कैसे लीजिएगा मैं जरा समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई मिस्टेक ना करे आपको इसको लेने में। लेकिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले ले, ठीक है। मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए इस मेडिसिन को लेना है खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है, पोस्ट में लेना है। जैसे मान लीजिए इस मेडिसिन को हमको मंडे के दिन लेना है, ठीक है, तो मंडे से एक दिन पहले क्या आता है, संडे को आपको फॉलवाइट 5 mg लेना होगा, ठीक है। और मंडे को आपने इस मेडिसिन को ले लिया, फिर अगले फ्राइडे को, ठीक है,
अगले फ्राइडे को 2 दिन पहले, ठीक है, फिर आपको फॉलोवाइट 5 mg लेना होगा। इस तरीके से डोज इसका चलता है। मतलब जैसे इस मेडिसिन को आप लेंगे तो उसके 1 दिन पहले फॉलिक एसिड आपको लेना होगा, ठीक है, और जैसे ही फिर लेने वाले होंगे तो उसको 2 दिन पहले फिर आपको फॉलिक एसिड लेना होगा। बस इस तरीके से इसका डोज डिसाइड रहता है और इस तरीके से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि फॉलिक एसिड इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि अगर फॉलिक एसिड का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा तो ये ऑब्जर्व नहीं करता है मेडिसिन, ठीक है, इसलिए इसके साथ फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने डिटेलिंग करके शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स एक और बात वहां पे मिस हो गई थी, जरा सा मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ क्रोन्स डिजीज में भी करते हैं। क्रोन्स डिजीज एक तरह क्या होता है कि आंत का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी बबल डिजीज आप इसको लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है, आंत में इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि फॉलिट्रेक्स 7.5 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।